गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। बहुत दिनों, क्या मुझे लगता है हफ्ता दिन हो गए, हफ्ता 10 दिन तो हो ही गए होंगे। तो आज हमें जाना है किसी शादी में, वो भी काफ़ी दूर जाना है। तो मैं दोपहर के टाइम पे निकलना है और मुझे कल ही पता चला है, कल शाम को, कि जाना है। मुझे भी जाना है अचानक से। मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं अभी। और अभी मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। 3 घंटे में मुझे अपना हेयर वॉश करना है, सामान पैक करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी है। बच्चों के कपड़े रखने हैं, खाना बनाना है अभी, और लड्डू को स्कूल से लेके आना है। तो आप देख सकते हो मैंने इतना सारा एक से, तो ये देखो अभी ये सारी चीज़ें मुझे रखनी है। यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े निकाल के फेंक दिए हैं। सुबह सुबह जल्दी था तो बस निकाल दिया था। तो अभी जो साड़ी लेके जाना है वहाँ पे शादी के लिए, तो मैंने ना अभी 2-3 निकाले हैं। क्या? हाँ, ये सिया का शू है, शिया का शू है। ले जाओ, रख लो। पहना दूँ? अच्छा, पहनाती हूँ। तो वहाँ पे ना एक तो था घर पे, और ये भी मेरे पास था। तो मैं सोच रही हूँ दोनों में से कौन सा दे दूँ। मुझे तो ये ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये अच्छा लग रहा है। एक तो ये साड़ी है, तो इसके लिए सारा सामान अभी मैं गांव से जो लेके आई थी ना, वो उसमें से निकाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी मैं रख के आपको दिखाती हूँ। मैं ना थोड़े सी जल्दी में हूँ, ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ फटाफट से। एक साड़ी ये है, ये है एक साड़ी, और इसका ब्लाउज नहीं था, तो कल रात ही हम लोग इसका ब्लाउज और ये लेके आए थे, ये ब्लाउज इसके लिए। तो फिर इसको मैं रख के सारा सामान इसके अंदर डालूँगी। तो यहाँ पे मैं ना जो गांव से शीशा उसा लेके आई थी, कंघी उंघी, वही सब फटाफट से एक एक करके डाल दे रही हूँ। और ये चूड़ी था मेरे पास, मैंने सोचा लो ये भी डाल देती हूँ। ये अच्छा था कि मैं सामान उठा के लाई थी ना, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ क्या, कुछ भी नहीं लेना पड़ा, सब तो मैं लेके ही आई थी। तो सारी चीज़ें एक एक करके मैं नेल पेंट वगैरह सब डाल दे रही हूँ। नेल पेंट लिया है मैंने, क्योंकि नेल पेंट तो सूख ही जाता है। पीछे 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 बेटा, चीगा। तो बस रख के देना है। मैंने इसमें सारा सामान करके रख दिया है। सिंदूर बिंदी जो भी चीज़ें होती है, मस्ती नहीं करते बेटा, अब इसकी साइड में कर देंगे। देखो ये साड़ी जो ना मेरे यहाँ से आया था मेरे लिए, पता नहीं कब आया था, बहुत टाइम हो गया। काफ़ी प्यारा साड़ी है, सुंदर सा कलर इसका, बहुत अच्छा है, लेमन कलर का है। तो बस अब मैं फटाफट काम ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ। अच्छा चलो। एसिया, जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। दाल मैंने चढ़ा दिया है, सब्ज़ी कट कर लूँ, सब्ज़ी डाल दूँ, फिर मैं हेयर वॉश करूँगी। रख दो। सिया आलू लेके चली गई है, रख दो। उसका सब्ज़ी बनाऊँगी बेटा। सिया खाएगी ना मेरी? खाएगी कि नहीं? आलू मटर की सब्ज़ी। नहीं खाते कच्चा आलू। लो, टमाटर मैं ऐसे छील के रख लेती हूँ पहले ही भाई, फिर किसी भी चीज़ में डालना है इमरजेंसी में, फटाफट डालते जाओ। नहीं बेटा। हाँ? क्या कर रही हो आप? दादे, तो मैं पहले सब्जी बना लेती हूँ भैया, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। माए हैं भैया को ले रहे हैं। मेरा फेस कैसा हो रहा है? लड्डू को लूँगी, पार्लर जाऊँगी। मेरे पापा नहीं आए, मैं सोची थी आ जाएंगे, वो लेके जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। कोई बात नहीं। तो लड्डू को स्कूल से लेने के बाद मैं स्कूल के बगल ही एक पार्लर है, वहाँ पे चली गई थी। यहाँ पे मैंने सिया को बैठाया था, पर वो मस्ती कर रही थी, और लड्डू आराम से बैठा था। मैंने बच्चों के लिए बिस्किट खरीद दिया था, बच्चे खा रहे थे। और ये जो एक्सपीरियंस है, मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे बच्चों के साथ पार्लर जाने का। वैसे मैं तो जाती नहीं हूँ, आईब्रो ही बनवाना रहता है तो जाती हूँ, वरना नहीं जाती हूँ। और आईब्रो के लिए भी मेरे 2-2 महीने हो जाते हैं। और आज ही हमें निकलना था, काफ़ी लेट भी हो रहा था। जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा बहुत मतलब क्लीनअप ही करवाया था, और कुछ नहीं करवाया था, लेकिन उतने में ही टाइम लग गया था 40-45 मिनट, क्योंकि बीच बीच में मैं बच्चों को भी ले रही थी और उनके भी क्लाइंट आ रहे थे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कर लो।
तो यहाँ पे बस मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था और बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। बहुत परेशान किया बच्चों ने पार्लर में भाई। अच्छा लग रहा था, बहुत लेट भी हो चुका है। मेरा सारा ग्लो आ गया है, सिया सो गई है। मैं चावल चढ़ा के जाके जल्दी से हेयर वॉश करूँगी, फटाफट सामान रखूँगी, उसके बाद निकलेंगे खाना बना खा के। बहुत लेट हो चुका है। तो पार्लर से आने के बाद मैंने हेयर वॉश किया, बच्चों को नहलाया धुलाया, रेडी हुई और रास्ते के लिए मैंने चना भी बनाया कि बच्चों को भूख लगेगी। बाकी छोटी छोटी चीज़ें थी जो बच्चों के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने पैक की। तो वैसे हमें 2 बजे निकलना था, लेकिन निकलते निकलते 4 बज गया था। फिर हमने खाना वाना खाया, उसके बाद हम रेडी होके निकले और अभी शाम हो चुका है। हम लोग 4 बजे निकले थे, तब तक तो उजाला ही था और ट्रैफिक भी काफ़ी था। और सूरत जाने में मुंबई से 5 घंटे तो लगते ही हैं और बच्चे भी थे और सिया को ना थोड़ा थोड़ा सर्दी भी था, तो इसलिए थोड़ा सिया परेशान भी कर रही थी। तो बस यही सारी चीज़ें थी। बच्चों के साथ ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और एक तो इमरजेंसी में ऐसी अचानक से पता चले कहीं जाना है तो और प्रॉब्लम होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें उधर उधर हो जाती हैं। देखो मैंने ईयरिंग भी नहीं पहना, वही मैं आपको दिखा रही थी। मैंने वहाँ जाने के बाद, मतलब जब मैं पास पहुँची तब मैंने। और यहाँ पे हम लोग बैंक्वेट पहुँच चुके हैं, लेकिन मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि वहाँ पर ना गाने बज रहे थे, फिर कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है इस वीडियो में। वो सारी चीज़ें मैंने बाद में ध्यान दिया, वैसे तो मैंने वहाँ पर बोल के ही वीडियो शूट किया था, बट कोई बात नहीं है। ये दूसरी साइड भी शादी हो रही थी, वहाँ पे 2-2 बैंक्वेट थे। तो हम लोग बैंक्वेट के अंदर पहुंच गए थे और ये हैं हमारी बड़ी वाली बुआ जी, जिनके हम रक्षाबंधन में गए थे। मतलब लड्डू के पापा की बड़ी बुआ जी, और उनके बगल में जो दादी बैठी हैं वो मेरे दादा ससुर की बहन हैं, मतलब वो भी हमारी दादी सास हैं। तो बस ये देखो यहाँ पे मंडप बना हुआ है प्यारा सा, इधर स्टेज बना हुआ है। और वहाँ पहुँचने के बाद मैंने नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने सोचा कि लाओ चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़ा भी मैं लेके गई थी और टाइम भी था। तो अभी आपने देखा द्वार पूजा ख़त्म हो चुका था और मैंने सिया को ये ब्लैक वाला ही ड्रेस पहना दिया था। वैसे मैं सिया के लिए लेके गई थी, बट मैंने पहनाया ही नहीं। और क्योंकि सिया को थोड़ी सी सर्दी भी थी, मैंने सोचा जाने दो, परेशान भी होगी एकदम से न्यू कपड़े में। और मैंने ये लहंगा पहन लिया था अपना। ये देखो दूल्हे राजा यहाँ पे खड़े हुए हैं और सिया ना जैसे ही सॉन्ग सुनी वो तो अपना शुरू ही हो गए डांस करने में। इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो बस इधर उधर घूम घूम के वो डांस कर रही थी। सिया बहुत इंजॉय कर रही थी, मतलब बच्चे इंजॉय कर रहे थे। और ये रहा अंदर का व्यू बैंक्वेट के अंदर का। बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, बहुत सुंदर लग रहा था, सारी चीज़ें देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद फिर मैं खाना लेकर आ गई थी खाने, और यहाँ पे मैंने सिया को भी खाना खिलाया, मैंने भी खाना खाया। और मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ये लहंगा जो है मेरा ना, तो मैंने अपने भाई के एंगेजमेंट में लिया था, तो मैंने सोचा चलो काम आ जाएगा, ऐसे ही यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने और पहन लिया। वरना तो ऐसे पड़े रह जाते हैं कपड़े। और इधर देखो लड्डू भी अपना स्टेज पे खूब एंजॉय कर रहा था, बच्चों के साथ दौड़ रहा था, खेल रहा था। मतलब दोनों बच्चों ने, मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस शादी में, बहुत मज़ा आया। इधर दूल्हे राजा का हो रहा था फ़ोटोशूट, और इधर देखो मंडप में पंडित जी मस्त घोड़ा बेच के सो रहे हैं। वैसे भी रात भर पंडित जी को जागना ही है, तो बेचारे सोचे लाओ मैं सो लेता हूँ जब तक आजकल के ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं फ़ोटोशूट वगैरह। तो पंडित जी अपना सो रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, मैं भी बैठी थी यहाँ पे। और सॉन्ग की वजह से मैंने हर जगह म्यूट कर दिया है। सिया देखो और मैं गई हूँ अपने दादा ससुर जी की बहन के ससुराल में, उनकी नातिन की शादी थी। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ गई हूँ। और सिया को देखो इस बच्चे के साथ वो खूब एंजॉय कर रही थी। वो बच्चा भी ना छोटा ही था, तो सिया के साथ खूब एंजॉय कर रहा था। भाई दुल्हन की एंट्री हो रही है, वहाँ पे देखो।
मुझे सिया बहुत परेशान कर रही है मेरी चीज़ों। मैं पता नहीं कैसे लग रहे हैं आज। आई हूँ, पहुँची हूँ तुरंत फटाफट से नाश्ता वास्ता करके जल्दी थोड़ा सा लाइफ कैसे सिया रहा। नहीं पीले से सिंदूर से स्वाद भी लाल सिंदूर से स्वाद। और यहाँ पे हो रहा है हमारे यहाँ का एक रस्म जो कि शादी से पहले मतलब धोबिन ऐसे सिंदूर लगाती हैं ढक के, कोई देखे ना इसको। सिंदूर बहोरना बोलते हैं। किस किस के यहाँ होता है कमेंट में बताना। हमारे यहाँ ना दूल्हे से पहले धोबिन ही लगाती हैं सिंदूर। या कहाँ घूम रही है इतनी दूर, वो घूम रही है देखो अकेले। ये जयमाला हो चुका है खत्म। ये हो रही है शादी। शादी नहीं, हमारे यहाँ जो भी कुछ फंक्शन होते। भैया, ओ भैया, चाय वाले भैया आ रहे तो मैं उनसे चाय मांग रहा आ रहे हैं। अभी कितना बज रहा होगा, टाइम देखना पड़ेगा। 1 तो बज रहा होगा, 1 डेढ़। चाय पिला रहे हैं सबको। हाँ क्या नहीं, मत निकालो। देखो उस लड्डू को सुला रही हूँ कि सो जाओ, तो सोने को तैयार नहीं है। सिया घूम रही है तो सोने को तैयार है। तो साड़ी गंदा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है। लड्डू कह रहे साड़ी गंदा लग रहा है। ये साड़ी नहीं है बेटा, लहंगा है। तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं मैं कहाँ आई हूँ। मैं आई हूँ, जब मैं गाँव गई थी तो मैं अपने दादा ससुर के बहन के ससुराल गई थी। तो उन्हीं की नतनी की शादी है। जो लोग मतलब ये लोग रहते हैं सूरत में, तो हम लोग हमारी बुआ जी लोग भी आई हैं। जो बुआ जी हमारे गांव में मिली नहीं थी, हम लोग गांव में गए थे, बुआ जी यहीं पे थी और आज मैं उनसे मिली हूँ। और भी बहुत सारे लोगों से मिली हूँ। अभी तो बहुत सारे लोग चले गए हैं। और ये बारात ना मुंबई से आई है। आए थे दाल वाल का, फिर देखो दूल्हा आ गया है। मंडप में दिखा दी मैं आप लोगों को। मैंने चेंज कर लिया है। देखो मैंने पहनी ये वाली साड़ी। और अभी ना शादी हो रहा है। जा रही हूँ मंडप में बैठने। सिया सो चुकी है। चलिए आपको दिखाती हूँ। साड़ी पहनी है, अरे अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, पर ठीक है जितना भी दिख रहा है। सब बहुत बातचीत कर रहे हैं। चलिए चलती हूँ मंडप में। चल रहा है
जगह लेबर कैसे काम चाहिए ये भी कैमरे में देख लीजिए। अब सिंगूरा ढक्कन अलग मत करिएगा, अब उसमें छुआ ही रहना अब। हाँ, और कपड़े में बांध के रखना पीला, ऐसे नहीं। तो यहाँ पे मैं खकना खेलने की व्यवस्था कर रही थी, वो जो शादी करने के बाद खेलते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं रख रही थी। और मैं दुल्हन से दूसरी बार मिली हूँ, जब मैं गांव गई थी ना तब भी मैं मिली थी उनसे। 10,000 नहीं 5 दुलार छिकाई दीजिए, 15 स्कैनर लाइए, 500 रुपये तो अरे भाई बात 1 मिनट कितना है? ऐसा मत कीजिए, बेइज्जती मत कीजिए। रामन आपका बोले मम्मी के साथ खेले, मौका मिलते बन्ना बन्नी के साथ खेले। मौका मिल जाए बन्ना बन्नी के साथ खेले। मौका मिल जाए बन्ना बन्नी के साथ खेले। दान मेरा कमरे में ताश खेले। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी दुल्हन के लेंस, क्योंकि शादी हो चुकी थी, विदाई का टाइम आ गया था। मतलब बस वही खिचड़ी उचड़ी का रस्म जो है होता, उसके बाद विदाई होती। तो मैंने बोला अभी लेंस इधर उधर सरक जाएगा या फिर आंखों में जलन वगैरह हो, कोई एलर्जी हो तो फिर सही नहीं है, उससे पहले लाओ निकाल ही देती हूँ। तो वही मैं उनका लेंस निकाल रही थी। और मेरी वाली साड़ी कैसी लग रही है बताना ज़रूर कमेंट में। मैंने कोशिश किया है आप लोगों को हर रस्म दिखाऊँ और ओरिजिनल वॉइस में दिखाऊँ, इसलिए मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं जहाँ पे म्यूज़िक नहीं था। तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस शादी में। आपका अरे कब तैयार होता कहीं देखा तो हर शादी कराएंगे। हाँ शादी करवा, हाँ तो दुल्हन बढ़िया देखा जाए। हाँ लड़की नहीं बनूंगा। हाँ दूल्हा बनवा, तो दूल्हा बनवा तो है मौर बनाए, हाँ कपड़ा पहनाया जाए, यहाँ बैठाया जाए। हाँ फिर आपका दादाजी जो शादी में बैठी, हाँ हाँ हम ब्याह कराओ बाहर। हो भैया क्या नाम है? राजवीर। हाँ राजवीर। राजवीर। हाँ बहुत अच्छा नाम है, प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है, बहुत बढ़िया। हाँ मम्मी पापा तो नाराज हो जाए, कब माँ लड़का नाम उससे मरा बियाह कराओ थे। हाँ बाप साहब कहते हैं बियाह कराए, तो कहते हैं बियाह करबो हम, बियाह मतलब समझे थे का? वो गिफ्ट देखा इसके लिए बोल रहा है। भैया गिफ्ट, अरे गिफ्ट ले ले, गिफ्ट तो बहुत दिया है। हमारा तो बर्थडे गिफ्ट मिले, हमें बुलाओगे तो हम आएंगे, गिफ्ट देंगे आपको बर्थडे पर, ठीक है? मुझे एक चाहिए बस। हाँ एक, हाँ एक गिफ्ट चाहिए। अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वो लड़का कब से लेके घूम रहा था? वो घूम रहा था कब से लेकर, आपको भी मिलेगा, मिलेगा। यहाँ पे चल रहा है जूता चुराई का रस्म। चुराई चल रहा है भैया, चुराई तो हो गया है, लेन देन की बातें हो रही हैं। और हम लोग अब निकल रहे हैं कि सुबह के बज गए हैं 5, 5:30 बज गए हैं।
निकलेंगे, फिर विदाई उदाई हो जाएगा। वैसे भी दुल्हन विदा होके मुंबई भी जाएगी, मुंबई ही जाएगी। बहुत लंबा चल रहा है जूता चुराई का रस्म। हिसाब किताब बराबर। ना अरे मेरा चीगू, तुमको पता है बुआ क्या दी है चीगू को? सिया सो नहीं रही थी, फिर बाद में सो गई, नहीं भी गया। मिल गया पैसा जूता चुराई का लगता है। बेचारी छोटी छोटी 10 सालियाँ हैं। चलिए आप लोगों से मिलती हूँ मैं अब गाड़ी में। सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो हम लोग शादी ख़त्म होने के बाद 5:30 बजे वहाँ से निकल गए थे। और विदाई और खिचड़ी वाला रस्म हमने नहीं देखा था, क्योंकि इन लोगों को ऑफिस जाना था सुबह ही, तो इसलिए हम लोग निकल गए थे। और आने में 4 से 5 घंटे लगते ही। और यहाँ पे देखो सिया सो रही है, लड्डू भी सो रहे थे। सिया को फीवर हो गया था और सिया ने वॉमिटिंग भी कर दिया था, उसको कफ बहुत ज़्यादा हो रहा था। बेचारी एकदम से शांत हो गई थी, रात में खूब एंजॉय की थी। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे। और घर पे आने के बाद लड़कों के दादू चले गए ऑफिस। मैंने उनको ओट्स वगैरह बना के दे दिया, वो खा पी के अपना चले गए। लड्डू सो रहे हैं आराम से। और सिया को इतना तेज़ फीवर था, तुरंत हमें लेके जाना पड़ा डॉक्टर के पास। तो ना उल्टी हो रही थी गाड़ी में, तो बहुत ज़्यादा कफ निकल रहा था। इसको सर्दी तो था कई दिनों से, मैं दवा दे रही थी, लेकिन वो ना सर्दी उसका जम गया। तो फिर अभी हम दवा दिला के लाए हैं। अभी दवा पिला के सिया को अब सुला देंगे। चलो अब सो जाओ, दवा पी के सो जाओ। चलो सबको इतना नींद आ रहा है, काम इतना सारा है, क्या बताऊँ। तब देखते हैं, सिया सो जाएगी तब करूँगी। यहाँ पे फिर उठने के बाद मैं भी थोड़ा सो लूँगी, अगर नींद आ गया तो सारा दवा अपना इकट्ठा कर